अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। 2 सने हिजरी जुम्मे का दिन, 17 रमज़ानुल मुबारक और बदर का मुकाम और 313 मुसलमान। जी हाँ, ये वो बदरी सहाबा हैं जिन्होंने तारीख़ रकम की। बदर के मुकाम पर उनके क्या मौजज़ात, क्या करामात और क्या कामयाबी की दास्तानें हैं, आज वो हम सब डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ इस पे गुफ्तगू करने के लिए जो हस्तियाँ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवाती चलूँ। मौलाना शफ़ात रसूल साहब हमारे साथ दरमियान में मौजूद हैं, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ अपनी आज की ट्रांसमिशन में। और खाना पकाना तो नाज़रीन आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, सो वो भी हमारी ट्रांसमिशन में शामिल होगा। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मौलाना शफ़ात रसूल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। बदरी सहाबा, तमाम ग़ज़वात में जितने भी सहाबा कराम ने हिस्सा लिया उनमें से सबसे ज़्यादा अव्वलियत और अफजलियत जो है वो बदरी सहाबा को है। 17 रमज़ानुल मुबारक का जब सूरज तलू हुआ तो मुसलमानों की क्या हिकमत अमली सामने नज़र में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान को मदीना से रवाना हो चुके थे। और आप जब बदर में पहुँचे तो उससे पहले कुफ़ार का लश्कर वहाँ अपने कदम जमा चुका था। अच्छा। क्योंकि वो पहले पहुँचे थे, उन्होंने जंगी हिकमत अमली के एतबार से बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया था। और वो इस तरह के वो छोटे से पहाड़ थे, उन पहाड़ों पर वो खैमाजन हो गए। मुसलमान जब बदर में पहुँचे तो मुसलमानों को सहरा यानी रेगिस्तान ज़मीन पर, पस्ती पर उन्हें अपने खैमे लगाने पड़े। आप जानती हैं कि जंगी हिकमत अमली से जब कोई बुलंद जगह पर हो तो उसको तीर फेंकने में, वार करने में और पूरे लश्कर को देखने में बड़ी आसानी होती है। हाँ जी। और जो नीचे होता है वो एक लिहाज से जंगी हिकमत अमली में कमज़ोर होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ वहाँ पहुँचे तो मैदान जंग का नक्शा देख के थोड़ी देर के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की फ़िक्र में इजाफ़ा हुआ, परेशानी में इजाफ़ा हुआ। इसलिए कि मुसलमानों के पास जो हथियार थे वो ना होने के बराबर थे। 8 तलवारें थी सिर्फ, बाकी घोड़े और ऊँट थे। वो कोई आलात हर्ब तो नहीं थे ना, वो कोई लड़ने का सामान तो नहीं थे। और उधर हर काफिर के पास, उधर 1000 के करीब काफिर थे, इधर 313 मुसलमान थे। उधर वो खा पी रहे थे, इधर रोज़े के साथ थे। उधर वो पेट उन्होंने भरे हुए थे, इधर पेट खाली थे। और उधर गर्मी की वजह से जब उनको गर्मी महसूस होती तो वो पानी पी लेते थे, इधर गर्मी की शिद्दत महसूस होते हुए ये पानी नहीं पी सकते थे। इस सूरत हाल को जब देखा साहब इकराम ने, रसूल सल्लम ने, तो एक परेशानी में इजाफ़ा हुआ। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ युग़श्शिकुम अन्नुआसा अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुताहिरकुम, कि तुम घबराते क्यों हो, हम इस सारे मैदान जंग का नक्शा ही बदल देंगे। और वो कैसे बदला कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अभी सहाबा बदर में पहुँचे, थके हुए थे, प्यासे थे, उनको भूख थी, तो रब्बुल आलमीन ने आसमान से बारिश बरसाई, बड़ी जिसको फुहार कहते हैं वो बरसाई बारिश। नतीजा ये हुआ कि उससे पहले सहाबा किराम परेशान थे। जब कहते हैं वो मौसम बदला तो हमें नींद आ गई, ऊँघ आ गई। जब ऊँघ से सहाबा किराम बाहर निकले तो उनका मैदान जंग का नक्शा बदला हुआ था, उनके हौसले बुलंद हुए थे और वो तरोताज़ा हो गए। नक्शा कैसे बदल गया कि जहाँ जब बारिश हुई तो जो पहाड़ थे वहाँ पर घोड़ों का पाँव जमाना मुश्किल हो गया, वो पत्थर था। और जो रेगिस्तान था वो क्योंकि वहाँ रेत थी, मट्टी थी, जब पानी बरसा वहाँ पर तो वो जगह बेहतर हो गई। यकदम वो जगह जो उन्होंने मुंतखब की थी वो उनके लिए मकाम ख़तर बन गई। और जो मुसलमानों के लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी कि यहाँ इनके घोड़े और इनके पाँव फंसेंगे और ये जंग नहीं कर सकेंगे, वो जगह अच्छी हो गई और वो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। और ये क्यों बदली कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम और तुम्हारे सहाबा मैदान जंग में बहुत कमज़ोर थे जंगी हिकमत अमली के एतबार से, मगर हमने तुम्हारी मदद की। इसलिए कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि जंग जो जीती जाती है वो मौसम से नहीं जीती जाती, आलात हरब से नहीं जीती जाती, वो ईमान की ताकत से जीती जाती है। और इसलिए कुरान ने यह फ़ैसला किया कि तुम थोड़े थे बदर में, लेकिन हमने तुम्हें ज़्यादा पर गलबा अता फरमा दिया, इसलिए कि तुम्हारी पुश्त पर अल्लाह की मदद थी।
और ये अल्लाह की मदद क्यों नाजिल हुई? वो इसलिए कि सहाबा-ए-किराम कहते हैं जब हजूर बदर में पहुँचे तो आपने हाथ उठाए, हालात को देखा, परेशानी के आलम में हाथ उठाए, रब से दुआ की, और ये जुमले हजूर की ज़ुबान से निकले कि ये 313 की जमात अगर ये ख़त्म हो गई तो तेरी तौहीद का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि इस पर उलमा ने बड़े तबसरे किए हैं, बड़े तजज़िये किए हैं, क्या इस 313 से पहले हजूर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था? तो क्या अल्लाह कादिर नहीं है कि इन 313 के दुनिया से चले जाने के बाद भी अल्लाह की तौहीद बाकी रहे? मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंदरूनी जज्बात थे उसका इजहार इससे हुआ। जी, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हम बात करेंगे। पीर साहब, अहादीस की रोशनी में हमें बताएं कि बदरी सहाबा ने और ग़ज़वा बदर में जो सारी सिचुएशन हुई उसके मुतल्लिक क्या हमें मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू है और ये इश्क पर मबनी मौजू है। जब अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि प्यास लगी तो मेरा इश्क ये कह रहा था कि सहाबा वो तो पानी पीते थे, ये रोज़े में थे, तो ये चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके अपने प्यास बुझाते थे, दीदार करते थे, और इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है। इस जंग के हवाले से अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है, मुस्लिम से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 102 में आता है कि साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके नाम पर जान कुर्बान करेंगे, हम आगे से हमला करेंगे, पीछे से हमला करेंगे, और हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस है। और कोई सहाबी कहता था कि हम इस तरह लड़ेंगे कि जिस तरह दरिया में घोड़े दौड़ा देते हैं, यानी कि ये एक ऐसा मंज़र था जिसको बुखारी शरीफ में भी रवायत किया जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने अर्ज़ की ना, हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दुश्मनों से इस तरह हमला करके टूट पड़ेंगे, हम दाएँ बाएँ आगे पीछे से हमला करेंगे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने उस प्यारे सहाबी से गुफ्तगू सुनी तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक था वो चमक उठा, यानी खुशी से, इनके मेरे जो जानसार हैं सहाबी हैं मेरे ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आप फरमाते, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मुझे पूरी ज़िंदगी इस बात पे रश्क रहा कि काश वो बात मैंने की होती और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उस बात पर इस तरह मुस्कुराए होते। ये मेरी बहन इतना मौजू अहम है। इब्न इसहाक़ की रवायत है, क़रैश मक्का के ने जब सारा अमल हो रहा था तो क्या था कि अल्लाह के नबी ने भी फिर दुआ की थी, ए अल्लाह तू मेरे ऊपर करम फरमा। आपने एक ऐसे खैमे के ऊपर आप आ गए। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज़ की, या बारी ताला, मैं तेरा सच्चा नबी हूँ, ये झूठे हैं कुरैश वाले जो कुफार हैं, तूने अगर आज मेरी मदद ना की तो क़यामत तक के लिए तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और रवायात में आता है कि फिर फरिश्ते उतरते हैं। जो बदरी सहाबा की बात की, बदरी सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्यारे सहाबा के बारे में जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया, इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो बदरी सहाबा हैं, कोई सहाबा इनकी इबादत इन जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और मैं यहाँ अर्ज़ करूँ, फिर फरिश्ते जब आए तो फरिश्तों के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि जिन फरिश्तों ने इस जंग में हिस्सा लिया था, इन फरिश्तों जैसा और कोई दूसरा फरिश्ता भी नहीं हो सकता। बेशक। डॉक्टर साहब, बदरी सहाबा की अहमियत दूसरे सहाबा कराम से बहुत ज़्यादा है, अफसल है, इस मतलब क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने ग़ज़वा बदर के बारे में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था उस पर बात की। हाँ जी। बदरी सहाबा के बारे में आता है कि जिब्राइल अमीन ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लम के पास आए और जिब्राइल ने आकर इस्तफ़सार किया, या रसूल सल्लम, जिन लोगों ने बदर में हिस्सा लिया है उनकी आम मुसलमानों पर, दूसरे मुसलमानों पर क्या फ़जीलत है? रसूल सल्लम ने फरमाया, जो बदरी सहाबा की फ़जीलत हैं वो बाकी तमाम मुसलमानों से अफजल हैं। जब ये बात की तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने भी कहा, या रसूल सल्लम, जिन फरिश्तों ने बदर में हिस्सा लिया था उनकी भी फजीलत आम फरिश्तों से अफजल है। सुभान अल्लाह। यहाँ पे मैं एक नुक्ते की बात बताता चलूँ कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हुए। रसूल सल्लम की जो बेटी थी उम्मे रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा,
वो बीमार थी, जी। तो बीमारी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी को पीछे छोड़ गए थे। लेकिन उन्हें भी बदरी सहाबा में मैं बताता हूँ, लेकिन जब माल गनीमत की तकसीम का वाक़या हुआ हाँ तो वसल्लम ने उस माल गनीमत से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को भी हिस्सा दे के बात साबित करवाई कि आप बदर में थे नहीं, लेकिन आपकी कोशिश, आपका इखलास, आपकी हिम्मत इसमें शामिल थी। जहाँ हज़रत उलमा ने इशारा किया ना कि वो ज़मीन जो थी रेतली थी और वो पथरीली थी, फिर बारिश थी, फिर उस वसल्लम की दुआ थी। देखिए दुनियावी तौर पर हर इंसान पर दुनिया की जो मादियत हैं, दुनिया के जो हालात वाक़यात हैं, उसका असर होता है। इस बात के बारे में कुरान करीम हमारे रहनुमाई फरमाता है। कुरान पाक क्या कहता है ये हम ब्रेक्स के बाद जानेंगे। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी यहाँ पे ग़ज़वा बदर की। ग़ज़वा बदर में बदरी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के मुतल्लिक जो फजीलत है, जो अहमियत है, उस पर गुफ्तगू चल रही थी और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। कुरान पाक की रोशनी में आप फरमा रहे थे बदरी सहाबा के मुतल्लिक। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि दुनिया के अंदर इंसान के ऊपर खौफ और गम का आ जाना ये एक बशरी तकाज़ा है, ये किसी चीज़ की कमज़ोरी नहीं है। वक्त के नबियों पर भी आया, जब अल्लाह ताला ने मूसा को कहा जाओ फ़िरौन के दरबार में जाकर अल्लाह की तौहीद और किब्रियाई की बात करो, तो वो थोड़े सहम गए। और जब फ़िरौन ने भेजे लश्कर कि जाओ मूसा को पकड़ के लगाओ, और मूसा ने जब कत्ल करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम जंगल से वापस जा रहे थे तो खौफ की वजह से मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे थे। ये खौफ और ये आलम तज़ब्ज़ब का इंसान में आ जाना ये फितरती अमल है, कोई मायूब चीज़ नहीं है। यही अमल जो था हज़रात सहाबा में भी आया, जिसको कुरान ने बयान किया कि तुम अपने आप को कलील समझ रहे थे, तुम देख रहे थे और तुम्हारे दिल तुम्हारे मुंह पर आए हुए थे, कलेजे तुम्हारे मुंह को थे। उस खौफ का आलम अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं में बहुत कम है। लेकिन उस फितरती उस तकाजे को अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया कि फिर हमने कलील को कसीर पर गलबा दिया। 313 में 74 जो थे वो मुहाजिरीन थे, बाकी अंसार थे, और 70 लोग वासिले जहन्नम हुए, जिनमें से 34 लोगों को विसाले जहन्नम मेरे और आपके मौला हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने वासिले जहन्नम किया था। इसलिए बशरी तकाज़ों को सामने रखते हुए कुरान करीम ने इस पर बड़ी ही तफसीर कशी की है। ठीक है, पीर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये बड़ा एक इश्क पर मबनी, जैसे मैंने पहले भी बात की। मौला अली फरमाते हैं कि मैं उस दिन अभी जंग का आगाज़ होना था तो मैं गया पानी लेने के लिए कुएं के ऊपर, तो मैंने एक तेज़ हवा देखी जो गुज़री, और उससे पहले तेज़ हवा मैंने नहीं देखी थी। अच्छा। दूसरी हवा चली, फिर इतनी तेज़ हवा थी कि उससे पहले कभी मैंने इतनी तेज़ हवा नहीं चली थी। रवायात में आता है, इमाम इब्न हाकिम ने भी ये लिखा है कि वो जो तेज़ हवा थी बुनियादी तौर पर फरिश्ते ज़मीन पर आए थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरख घोड़े पर तशरीफ़ लाए, और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि ये जो कुव्वत आई थी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा ये तीसरे आसमान की कुव्वत थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम 1000 फरिश्तों की जमात के साथ आए और अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए आए। फिर मिकाईल आए, इसराफील आए, सारे इनके 1000 फरिश्तों के साथ आए। 3000 मजमूई तौर पर अगर हम तमाम चीज़ों को देखें, 3000 फरिश्तों ने भी इस जंग में मदद की। हमारे जो अहले कलम है वो लिखते हैं कि उन कुफ़ार को ख़त्म करने के लिए फ़रिश्ता एक ही काफ़ी था। लेकिन ये बहुत मौजूद लंबा हो जाएगा। फ़रिश्ता एक ही काफ़ी, लेकिन अल्लाह ने 3000 फरिश्ते भेजे, क्योंकि कुफर को भी रखना था बरकरार, ताकि क़यामत तक इबरत के लिए पकड़े। जहन्नम भी तो इनके लिए तैयार की हुई है ना। तो आगे बात बढ़ती है, जो अबू जहल का जो वाक़या है, हज़रत मुआज़ और हज़रत मऊज़ और मुआज़ ये नन्हे मुन्ने सहाबी थे, और वो जंग में जब बुखारी शरीफ में आता है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 356 में आता है, हदीस नंबर 3141 है। इनके आप फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद के पास नन्हे मुन्ने सहाबी जाते हैं, कहते हैं कि अबू जहल को जानते हैं, और अबू जहल के बारे में आता है कि वो इस तरह, जिस तरह आजकल हमारे पाक फ़ौज के जो जवान हैं, आंखें सिर्फ नज़र आ रही थी, बाकी बॉडी इस तरह थी कि समझ नहीं आ रही कौन है। कहा क्या करना है, और एक शायर ने बड़ा ऐसा आपको बड़े आसान अंदाज में कहा, शायर ने कहा कसम खाई है। वह आगे कहते हैं कि कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियाँ देता है ये महबूबे बारी को। कहते हैं कि अभी बच्चों ने मुझसे पूछा ही था तो मेरी नज़रों के सामने अबू जहल आया,
मैंने कहा ये अबू जहल है। और मऊज और मुआज लपके, बिजली की तरह लपके जाके हज़रत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मंडली के ऊपर हमला किया और उसकी टांग दूर जाके गिर पड़ी। और ये रवायात में आता है, वाक़या बहुत लंबा है, कि हर वासिल जहन्नम किया उसको। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको वासिल जहन्नम में रोल प्ले किया, तो नन्हे मुन्ने उन्होंने गिरा दिया था, उसको गिर गया था, लेकिन सख्त जान था, हुक्मरान था, इनका अपना अमीर था उन अपने कुफार का। मुख्तर ये कि जब गिरा उसने उस वक्त सख्ती न ख़त्म की और कहा कि मैं मरने के करीब हूँ, लेकिन मोहम्मद को बता देना कि मेरे अंदर जो कुफर की सख्ती आज मरने से पहले भी बरकरार है, यानी कि जो कुफर की सख्ती है। और मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाजू कटा। इकरामा जो था कुफार की तरफ से, वो जो बाद में मुसलमान हुआ, उसने हमला किया हज़रत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर। आपका बाजू कटा, वो कटा इस तरह जिस तरह हम किसी जानवर को ज़िबा करते हैं। हाँ जी। बाजू कट गया था, लेकिन एक गोश्त की जुड़ा हुआ था साथ। हज़रत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक रिवायत में आता है कि आपने अपनी उस बाजू को पाँव के नीचे रखा और ज़ोर से काट दिया, ताकि मेरा जो बाजू है कुफर के खात्मा करने में ये मेरा बाजू कटा हुआ रुकावट ना बने। और एक रिवायत में ये भी आता है, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखा हुआ है, कंज़ुल ईमान कुरान के तर्जुमे के हाशिए में कहते हैं कि जब मदार नबुव्वा में भी रिवायत आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू जहल वासिल जहन्नम हो गया और इन दो मासूम बच्चों ने वासिल जहन्नम के, अल्लाह के नबी खुश हुए। और मैं बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूँ, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मोज़े की बात भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक मुबारक लुआबे दहन बाजू के ऊपर लगा तो बाजू जुड़ गया। ये मदारिज नबुव्वा की हदीस है, इसका मैं पूरा रेफरेंस आपको पेश करता हूँ। मदारिज जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 87 के अंदर ये मौजूद है। और फिर यह आता है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद तक ज़िंदा रहे, सही सलामत अपने बाजू के साथ रहे। ये मेरे नबी का मौज़ा है। मौज़े और भी आगे बात हाँ जी, मौज़ात और भी हैं, हम उन्हीं मौज़ात पे बात करेंगे। मौलाना साहब आप क्या कहेंगे, ये एक मौज़ा भी पीर साहब ने बताया, इसके जंग का इन्होंने नक्शा खींचा जी। और सबसे जो छोटे मुजाहिद थे हज़रत मुआज़, हज़रत मुअव्वज़ जी, ये दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन्होंने कुफर के सरदार को ज़मीन बोस कर दी जी। लेकिन अब हम मौलाना साहब, लेकिन स्टार्ट किस तरह हुई थी ये जंग, मैं इसकी तरफ आना चाह रही। ये वाक़या जो इन्होंने बयान किया बड़ा अहम वाक़या, और ये बहुत बड़ा वाक़या है कि इन दो बच्चों ने इतने बड़े सरदार को कत्ल किया। लेकिन ये स्टार्ट में 1 to 1 नहीं आते थे उसी क्या? तरफ मैं थोड़ा सा ना उनकी गुफ्तगू से लिंक अप करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि मेरे सामने इनको पता चले कि इस मौजू से कितना रब्त है हमारी इस दोनों की बातों में। अब रब की कुदरत देखिए कि अबाबीलों से बैतुल्ला पर हमला करने वाले जो थे अबरा के मुजाफा, उनको नेस्तो नाबूद कराया। यहाँ जिसे बड़ा गुरूर था अपनी ताकत पर, कुव्वत पर, रब ने कमज़ोर लोगों से उसको ज़मीन बोस कर दिया। अब जब इससे पहले कि मैं शुरू से बात करूं कि कैसे जंग कैसे शुरू हुई, इसमें एक इस्लाम के फ़लसफ़े को आप ज़हन में रखें। मैदान जंग में दोनों फ़ौजें खड़ी थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुमने चुप रहना है, ना तलवार से लड़ना है, ना तुमने तीर फेंकना है, ना भाले से लड़ना है, ना लकड़ी मारनी है, ना रोड़ा, ना ईंट, ना पत्थर, यानी कि पहल नहीं करनी। ठीक है। खामोश खड़े थे। तो वो बड़े मस्त थे और मस्त घोड़ों पर बैठे हुए थे, मस्त ऊँटों पर बैठे हुए थे। गरूर था ना कि हमारे पास हर चीज़ है। और रंग मतलब महफिलें सज रही थी वहाँ पर, सुरूद की महफिलें रंगी हुई थी। वो आगे बढ़े, 3 काफिर, उतबा, शैबा और वलीद, ये 3 काफिर सरदार के बड़े सरदार थे। ये आगे बढ़े, उन्होंने कहा हल में मुबारज़िन, कोई है जो हमारे मुकाबले में आए। क्योंकि उस वक्त की जंगों में ये जंग का पहला नक्शा होता था कि इनफरादी जंग होती थी। इनफरादी जंग में एक नफ्सियाती असर डाला जाता था एक दूसरे पर। अगर फर्ज करें इनफरादी जंग में एक फौज के लोग मरते जाएं, तो उनके जो मकतूल लश्कर होता है उनके हौसले पस्त हो जाते हैं, और जो कातिल लश्कर होता है उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा, हज़रत औफ और हज़रत माज को भेजा। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम मदीना के हैं। तो उन्होंने कहा हम चरवाहों से नहीं लड़ा करते,
अच्छा। क्योंकि मदीना के लोगों को चरवाहा इसलिए कहते थे कि वहाँ खेती बाड़ी थी, सब्जा था, लोग अपने जानवर चराते थे, बकरियां, यानी ऊँट उन्हें वगैरह कमतर समझते हाँ थे। कम। और वैसे भी जो उस जजीरतुल अरब में जो अरब लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा फौकियत मक्का के सरदारों को थी। उन्होंने कहा कि हम चरवाहों से नहीं लड़ते, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुकाबले में हमारे हम पल्ला लोगों को भेजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अच्छा, यही जो बात उनकी थी ना कि इंसानियत को जलील समझना, अपने आप को बड़ा समझना, सबसे बड़ी रुकावट हक की कबूलियत में यही थी। जी, ये इस रुकावट पे हम बात करेंगे, लेकिन मौलाना साहब इस वक्त ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ग़ज़वा बदर की बात चल रही थी कि कफ़ार ने बहुत तकब्बुर का मुज़ाहरा किया, उन्हें अपने सामाने हर्ब पे बहुत ज़्यादा मान था, तकब्बुर था, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि हमारे हम पल्ला हमारे सामने लेके आएँ। जी मौलाना साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों सहाबा को वापस बुला लिया। अच्छा। और उनके मुकाबले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को, हज़रत अमीर हमज़ा को और हज़रत उबैदा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भेजा। और उधर से उतबा, शैबा और वलीद जी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वलीद के मुकाबले में आए, और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शैबा के मुकाबले में आए, और अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतबा के मुकाबले में आए। ये शैबा और उतबा दोनों भाई थे। अच्छा। और वलीद जो था वो उतबा का बेटा था, और ये सबसे मगरूर सरदार थे। और जब ये मैदान में है तो सुर्ख ऊँट पर, घोड़े पर बैठे हुए थे, और पर लगाए हुए थे मोरों के और बाकी चीज़ों के, जो बड़े गुरूर की निशानी थी। मैदान में उतरे, एक ही झटके में मौला अली ने वलीद को गिरा दिया, और हज़रत अमीर हमज़ा ने एक ही तलवार के वार से जो उतबा था उसे गिरा दिया। लेकिन शैबा हज़रत उबैदा पर गालिब आ गया और उसने उनको ज़ख्मी कर दिया। करीब था कि वो उनको शहीद कर देता। हज़रत अमीर हमज़ा भागे और उन्होंने जाके शैबा को भी कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद हज़रत उबैदा की जो ज़ख्मी थे उनको उठा के ले गए। अब इस मकाम पर एक बड़ी अहम बात मेरा ख्याल है कि जो बहुत कम लोगों को पता है, मेरे नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ, इस जंग में जो सबसे पहली शहादत हुई, सबसे पहली शहादत वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, हज़रत महजा बिन सफ़वान। वो सबसे पहले वो शहीद हुए। यानी कुर्बान जाएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग और आपकी तालीमात पर जहाँ साहिब सरवत, साहिब मनसब, सरदारों को बड़ा यकीन था और उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, माल सर्फ किया, अपनी दौलत सर्फ की, वहाँ ग़ुलाम भी किसी तौर पर पीछे नहीं थे। और मक्का में जो सबसे पहला जो शहीद हुआ और जिसका खून ज़मीन पर गिरा वो भी ग़ुलाम थे, और वो हज़रत अम्मार की वालिदा थी, हज़रत यासिर की बीवी थी, और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। यानी सबसे पहले कोई भी मैदान आप देख लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जहाँ दीगर लोगों ने अपना सबको निछावर किया, वहाँ गुलामों ने भी गुलाम भी किसी तौर पे पीछे नहीं रहे। पीर साहब, इस ग़ज़वे में भाई भाई के सामने था, बाप बेटे के सामने था, फिर कत्ल भी हुए, शहादतें भी हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बुनियादी तौर पर सारे मक्के के लोग थे, मदीने के लोग थे। मक्के वाले कुफ़ार में थे, लेकिन कुछ ऐसे खुशनसीब भी थे मक्के के जो मुसलमान हो चुके थे। तो यहाँ पे बाप ने बेटे, बेटे ने बाप, मामू, चाचा, किसी ने किसी को नहीं देखा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर यह जंग लड़ी गई। और सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला मुझे वाक़या याद आया, एक जंग का वाक़या था। तो उन्होंने बाद में, बेटा मुसलमान हो गया तो कहा, अब्बा जन फ़लाँ जंग में आप मेरी तलवार के नीचे आए तो मैंने आपको इसलिए ज़ख्मी ना किया, हमला ना किया कि आप मेरे बाप हैं। फरमाया, ए बेटे, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आया होता तो मैं मोहब्बत रसूल में तुझे वास्ते जहन्नम कर देता। ये मोहब्बत थी। और यहाँ जंग में छोटे हज़रत साद बिन अबी वकास के छोटे भाई थे उमैर बिन अबी वकास, वो जब जंग के लिए रवाना हो रहे थे तो वो छुप रहा था घर में। देखा क्यों ऐसा कर रहा है, तो वो वजह पूछी। कहा, मैं छुप इस रहा हूँ कि कहीं अल्लाह के नबी मुझे छोटा समझ के यहाँ ना छोड़ दें। और जब काफ़िला रवाना हुआ तो वो रोने लगा, ज़िद करने, रोना काम आ गया। अल्लाह के नबी ने कहा, इसको भी साथ ले लो। और ये नन्हा मुन्ना सहाबी भी वहाँ शहीद हुआ। फरमाते हैं कि मेरा जो भाई था उमैर, उसका बाजू छोटा था, तलवार उससे उठाई नहीं जाती थी, लेकिन मैं खुश हो रहा जिस तरह वो नन्हे मुन्ने हाथों से शहीद हुए।
और फिर यहाँ देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में आता है कि हज़रत अबू दाऊद माज़नी फरमाते हैं कि जब हम मुशरिकों को ऐसे गर्दन मारने की कोशिश करते थे, हमला करते ही थे, तो पहले ही उनका जो सर था कट के गिर जाता था। वो जो फरिश्ते मदद कर रहे थे। हज़रत सहल बिन हुनैफ फरमाते हैं कि मैं अभी एक काफिर के ऊपर तलवार से इशारा किया, हमला किया ही था, तो मैंने क्या देखा कि मुशरिक का जो सर है तन से जुदा होकर नीचे गिरा। वो जो 3000 फरिश्ते आए थे। फिर यहाँ पे बड़े बड़े वाक़यात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू जहल का जो वाक़या ये भी आता है बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 565 के आता है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जो उतबा था, ये बुनियादी तौर पे जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, तो उसने उतबा को अबू जहल ने कहा था कि मोहम्मद के ऊपर ऊँट की उजड़ी फेंक दो। हाँ, और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उस उजड़ी को हटाया। वो दुआ अल्लाह के नबी उस वक़्त की थी जो जब वास्ले जाना हुआ। मैं यहाँ ये छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ, आज जब मेरे ऊपर खुदा ना खास्ता मेरा कोई ऐसा दुश्मन, मेरा ऐसा बंदा कोई हमला हो मेरे ऊपर हो और मेरी बेटी या मेरी बहन अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मुझे बचाने की कोशिश करे, वो मंजर देखें। बिल्कुल अजय, ये इस्लाम हमें मुफ्त में मिल गया है। हम मुसलमानों के घर पैदा हो गए और हम मुसलमान अपने आप समझते हैं। हाँ, इस्लाम कुर्बानी मांगता है। हाँ, इस्लाम ये नहीं कहता कि जो आसान काम है वो कर लो, जब जिहाद की बारी है तो अपने घरों में रुक जाओ। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये जंग हो गई, फिर मुसलमानों को फतह नसीब हुई, कैदी भी कुछ आए, उन कैदियों के साथ सलूक कैसा हुआ? देखें, ये ग़ज़वा बदर के बाद आलम इस्लाम और पूरी दुनिया पर बहुत से असरात और नताइज बरामद हुए। उन सब असरात में से पहला असर जो था वो तलीमी असर था, यानी कि तलीमी इनकलाब बर्पा हुआ था। यानी कि उन कैदियों को कहा गया कि अगर तुम्हारे पास देने को पैसे नहीं हैं, फ़िदिया नहीं है, तो फिर तुम बच्चों को तलीम दो। मैं यहाँ पर आपको तख्लीक़ आदम की तरफ लेके जाने की कोशिश करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने तख्लीक़ आदम की तो फरिश्तों के सामने कहा कि या अल्लाह, आप इसको क्यों बना रहे हैं? हम आपकी तस्बीह बयान करते व नुक़द्दिसु लक क़ाला, हम आपकी पाकी बयान करते हैं, आप जिसको बना रहे हैं तो इस ज़मीन पे फितना फसाद करेगा। तो अल्लाह ने कहा आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने जब आदम को फरिश्तों के सामने पेश किया तो अल्लाह ताला ने आदम को चंद चीज़ों के नाम बताए। वो चीज़ें किसका इल्म थी? उस चीज़ों को इल्मुल अशिया कहा जाता है। जितनी भी चीज़ों के नाम बताए वो दुनिया से ताल्लुक़ रखती थी। अल्लाह ताला बताना चाह रहे थे कि अगर दुनिया में तरक्की करनी है, दुनिया में अज़मत लेनी है, तो दुनिया के अलूम हासिल करने पड़ेंगे। अब जहाँ पे आप अलूम की बात कर रहे हैं, हम ब्रेक पे जाने से पहले उन्हीं अलूम में से एक इल्म हासिल करना चाहते हैं आज के वजीफ़े के तौर पे। पीर साहब, आज का वजीफ़ा? जी, आज का जो वजीफ़ा है माशाल्लाह, वजीफ़ा यह है कि हम देखते हैं कि माइग्रेन, आधे सर का जो दर्द है, एक तहकीक है मेरी, इस पर 2 वीडियो भी हैं। पूरी दुनिया में आज तक मेडिकल आधे सर का जो दर्द है इसका इलाज, इसकी दवाई नहीं बना सकी जी। तो इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने हमें एक वजीफ़ा बताया है कि जब भी किसी को आधे सर का दर्द हो, और वो दर्द इस तरह जब होने का टाइम भी होता है, जब बच्ची और बच्चा जवान होता है तो बुढ़ापे के साथ चलता है, और फिर ये जब सूरज तुलू हो रहा हो तो उस वक़्त होता है, या जब सूरज गुरूब हो रहा हो, ज़्यादातर 2 इन औकात में आधे सर का दर्द होता है। तो हमारे सूफिया, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें यह बताया है कि 3 दफ़ा अगर आयतल कुर्सी ऐसे हाथ रख, जिस साइड पे दर्द हो रहा हो तो वहाँ हाथ रख के दम करके वहाँ हाथ फेर लिया जाए तो अल्लाह पाक शिफा देता है। और हमेशा में अगर कोई बच्ची या बच्चा जिसको दर्द हो, और ये मैं यहाँ ये भी इतना ख़तरनाक मर्ज़ है, जानलेवा भी है, कि जब तक बंदा मरता नहीं ये दर्द ख़त्म नहीं होता। तो इसके लिए बेहतरीन इलाज है 3 दफ़ा आयतल कुर्सी का पढ़ना। 3 दफ़ा आयतल कुर्सी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ। बात चल रही थी यहाँ पे ग़ज़वा बदर की, और ग़ज़वा बदर में जो वाक़यात और जो असबाब और जो मौजज़ात देखने में आए उन सब पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना शफ़ाअत रसूल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मौलाना साहब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस जंग बदर में शरीक थे। इस ग़ज़वा बदर में उनका किरदार क्या था?
आपने देखा कि सबसे पहले जब उन्होंने मुबारज़त तलब की कुफार ने, तो रसूलुल्लाह ने अंसारियों को भेजा जी। और जब उन्होंने कहा हम इनसे नहीं लड़ते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले 3 सहाबा भेजे उनमें हज़रत अमीर हमज़ा भी थे। और आप उनकी बहादुरी का ये आलम देखें कि हज़रत उबैदा तो किसी को कत्ल ना कर सके, वो ज़ख्मी हो गए। हाँ जी। मौला अली ने एक कत्ल किया, लेकिन ओवरऑल मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने सबसे ज़्यादा काफिरों को जहन्नम हासिल किया था। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 35 से 40 के दरमियान लोगों को सिर्फ मौला अली ने कत्ल किया था। और उस पहले हमले में 2 काफिरों को जहन्नम वासिल हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी के बारे में बदर के हवाले से उलमा ने लिखा है कि हज़रत अमीर हमज़ा तलाश कर कर काफिरों को मार रहे थे। अच्छा। तो किसी ने पूछा कि तलाश करके क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं इस मैदान जंग में उबई बिन खल्फ को तलाश कर रहा हूँ। उनका उसको क्यों कत्ल करना चाहते हो? वो फरमाने लगे कि उसने कसम उठाई थी मेरे सामने मक्का में कि मैं अपने हाथ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा, मैं शहीद करूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मैं उसकी तलाश में फिर रहा हूँ। और देखने वाले कहते हैं कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदर के मैदान में उसकी तलाश में पूरा मैदान बदर जो था वो छान रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, और रास्ते में जितने काफिर आते थे उनको जहन्नम वासिल करते जाते थे। और आपकी शुजाअत के हवाले से ये है, बदर के मैदान के हवाले से, कि काफिर जिस तरफ हज़रत अमीर हमज़ा को जाते हुए देखते थे वो रास्ता छोड़ देते थे। वो समझते थे कि हमने ज़िरा पहनी हुई है, खोद पहना हुआ है, तलवार है हमारे पास, नेज़े हैं, भाले हैं, लेकिन अमीर हमज़ा जिनके जिस्म पर चीथड़े थे, पतला सा एक कपड़ा था, दुपट्टा, एक कुर्ता था, हाँ और एक तलवार थी, और नंगी घोड़े की पीठ पर बैठे हुए थे। आपका जलाल और रोब और बहादुरी के किस्से इतने ज़्यादा थे कि कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तशद्दुद किया अबू जहल ने मक्का में, तो जाकर अबू जहल का जिसने सर फाड़ा था वो भी अमीर हमज़ा थे, और जुर्रत व शुजाअत के साथ, बेबाकी के साथ इस्लाम कबूल किया तो वो भी हज़रत अमीर हमज़ा थे। और जुर्रत व बेबाकी के साथ मक्का से मदीना आए चंद सहाबा में हज़रत अमीर हमज़ा भी थे। और हज़रत अमीर हमज़ा के साथ ये भी हजूर के एक चचा थे, और एक और चचा भी थे मैदान जंग में, जिनका नाम हज़रत अब्बास है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जंगी कैदी थे। 70 काफिर मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, और मुसलमान जो हैं वो 14 शहीद हुए। जब शहीद हुए तो फिर इनकी मुश्तें बांधी गईं और बांध के इनको मदीने लाया गया। हज़ूर सल्लम मैदान बदर में 3 दिन आपने क़याम रखा, क्यों हज़ूर सल्लम की ये आदत मुबारक थी कि जिस गज़वा में आप तशरीफ़ ले जाते थे, गज़वा ख़त्म होने के बाद 3 दिन आप उसी गज़वा में रहते थे। और 20 घोड़े और 150 के करीब ऊँट माले गनीमत में आया बदर के मैदान में। तो जब मुसलमान मदीना में पहुंच गए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में चले गए, तो रात को बेचैन उठ के बाहर आए। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप क्यों बेचैन होकर बाहर फिर रहे हैं? फरमाया मुझे मेरे चचा की कराहने की आवाज़ सोने नहीं देती, और अगर तुम मुझे इजाज़त दो, देखिए ये हुक्मरानी का उसूल है कि सका चचा है, दिल भी कर रहा है कि मैं उसको रिलीफ दूं, लेकिन नहीं, आपने मुशावरत की, फरमाया कि तुम इजाज़त दो तो मैं इसकी मुश्कें थोड़ी सी ढीली कर दूं ताकि मैं रात को जाके सुकून से सो सकूं। तो हज़ूर सल्लम ने अदल इंसाफ भी, और फिर क्योंकि अदल इंसाफ के साथ एहसान का भी तो हुक्म है ना, रसूलुल्लाह सल्लम ने फिर उनकी मुश्कें ढीली की। जब उनकी मुश्कें ढीली की तो मेरे आका ने फरमाया जितने जंगी कैदी हैं सबकी मुश्कें ढीली कर दो, इसलिए अदल वो। हाँ जी, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको लगता है मैं कहाँ पे खड़ी हूँ? लगता क्या है, आपको सामने नज़र आ रहा है मैं किचन में खड़ी हूँ, और किचन में आपको पता है जब भी मैं आती हूँ तो मेरे साथ कौन होती है? वन एंड ओनली फ़ाइज़ा इकबाल होती हैं, जो हमें मज़े मज़े के खाने बनाने सिखाती हैं। आज के मेन्यू में क्या है, अफ्तार हमें क्या मज़े का मिलने लगा है, हम ये फ़ाइज़ा से ही पूछते हैं। जी फ़ाइज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। आज क्या पक रहा है? आज जो है ना, वो हमने चिकन को ना ऑफ किया, आज हम चिकन यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि डेली बेसिस पे हम चिकन यूज़ करते हैं। तो आज हम कुछ लाइट सा बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे मटर पुलाव, और आप इसमें जो है ना इसको सिंपल भी बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो इसमें यखनी भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स आप यखनी पुलाव भी बना सकते हैं, यखनी मटर पुलाव भी, और अगर आपको यखनी नहीं पसंद तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। इसका मतलब है आज हम यखनी पुलाव जो है वो नहीं खाएंगे, वो हम सिर्फ मटन पुलाव, यानी कि हम यखनी यूज नहीं करेंगे। हम यखनी इसमें यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि आपकी अपनी ऑप्शन है कि अगर आप यखनी मटर पुलाव बनाना चाहें या फिर आप सिंपल बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं।
यानी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो किसी तौर पे भी चिकन को या मटन को अपनी ग़िज़ा में से स्किप नहीं करना चाहते तो वो मटर पुलाव को इस अंदाज से बना सकते हैं। और इसमें साथ हम बनाएंगे डिज़र्ट, जो कि डिज़र्ट हमारे पास है पिस्ताशियो सूफले, और उसके साथ ही हमारे पास आज है खरबूजे का मिल्क शेक। ओह ज़बरदस्त। और खरबूजे का मिल्क शेक जो है थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ दूध डाली और चीनी डाली और बन गया। उसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे जो कि मार्केट में शामिल किया जाता है, आपको शेक्स बना के जब दिए जाते हैं तो वो हम शामिल करेंगे। वो एक सीक्रेट टिप आज आप हमें बताएंगे। सीक्रेट टिप बताएंगे आपको, और उसी के साथ हम बनाएंगे। तो मैंने क्या किया था, आज मैं आपके साथ सबसे पहले जो है ना वो सूफले की रेसिपी को शेयर कर लेती हूँ। सूफले की रेसिपी को शेयर करती हूँ क्योंकि सूफले की रेसिपी में हमें जो है ना थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ, तो मुझे उसके लिए वहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। मेरे पास यहाँ पे सूफले को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 कप मिल्क है। 1 कप मिल्क के साथ मेरे पास यहाँ पे 6 टेबलस्पून ऑफ शुगर है। आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 2 एग योक्स हैं और 2 मेरे पास यानी कि 2 अंडे तोड़े थे मैंने, उसकी वाइट्स अलग कर दी और योक मैंने अलग कर दी है। जर्दी आपने अलग कर दी है और वाइट मैंने पोर्शन अलग कर दिया। उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर है, जेलेटिन है यहाँ पे मेरे पास 5 to 7 ग्राम, और मेरे पास यहाँ पे पिस्ता है, और ये हम इसकी गार्निश में भी यूज़ करेंगे और हम इसको अंदर भी डालेंगे इसके। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे विपिंग क्रीम है जो कि मैं यूज़ करूँगी 1 कप। और विपिंग क्रीम आपने ऑल पर्स की विपिंग क्रीम मैंने यूज़ की है। ये 1 कप मैंने इसको विप करके रखा ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। और मेरे पास ये 1 कप ऑल पर्स की विपिंग क्रीम है। मेरे पास यहाँ पे डिज़र्ट ग्लासेस हैं, और ये डिज़र्ट ग्लासेस के अंदर क्योंकि मैं पिस्ताशियो सूफले बना रही हूँ तो मैंने इसके लिए जो है ना ग्रीन जेली यूज़ की है। आप अपने भी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहें इसको पाइनएप्पल में, सेम रेसिपी है, अगर आप इसको पाइनएप्पल में बनाना चाहें, जहाँ पे मैं पिस्ताशियो ऐड कर रही हूँ वहाँ पे आप पाइनएप्पल ऐड कर लें, और जेली जो है वो आपको रेड लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, वो कलर चेंज होगा, फ्लेवर चेंज हो जाएगा, लेकिन वही तरीका रहेगा। इसी रेसिपी के साथ आप पिस्ताशियो सूफले बना सकते हैं, आप पाइनएप्पल सूफले बना सकते हैं और लेमन सूफले, सेम रेसिपी के साथ। इसमें चेंजेस क्या करने होंगे, जहाँ पे मैं पिस्ताशियो ऐड करूंगी वहाँ पे आपको पाइनएप्पल ऐड करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, और पाइनएप्पल के साथ आपने लेमन जूस ऐड करना है। सबसे पहले जो है ना वो हम ऐड करेंगे, इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, 1 कप मेरे पास मिल्क है। 1 कप मिल्क के अंदर मैं ऐड करूंगी 6 टेबलस्पून ऑफ शुगर, यानी कि हमने ऑल पर्स का मिल्क इसमें ऑल पर्स का हमने फुल फैट मिल्क ऐड किया इस पे। और अब हम इसको थोड़ा सा चीनी को डिसॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे आ जाऊँ, फिर मैं इसको रखती हूँ। ठीक है, मैं आपको पकड़ाती जाती हूँ। ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं यहाँ से आप तक ट्रांसफ़र करती जाऊँगी। इसको आपने शुगर को मेल्ट करना है। शुगर को मेल्ट करने के बाद हम इसमें जो है ना योक्स ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 योक्स हैं और मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। ठीक है। और थिक होने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें जेलेटिन है और बाकी सब चीज़ें। तो जेलेटिन को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जेलेटिन को पानी में थोड़ा सा सोक कर लेते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? पानी में सोक करेंगे ना इसको, ये थोड़ा सा ब्लूम हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा फूल जाता है। ये इसका दाना ख़त्म करने के लिए जो है ना वो हम इसको ऐड करेंगे। अगर हमने जेलेटिन को किसी भी चीज़ में, किसी भी रेसिपी में ऐड करना है तो हमने सबसे पहले उसमें पानी डालना है। डायरेक्ट हम इसको नहीं डालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट डालेंगे ना तो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो ये पानी डालने की वजह से थोड़ा सा ये फूल जाता है, ब्लूम हो जाता है, तो फिर हम इसको इसके अंदर डालेंगे। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो चीनी का दाना दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे योक्स। ठीक है, अंडे की जर्दी ऐड करेंगे और साथ में ही हम इसको मिक्स करेंगे जल्दी से, क्योंकि ये जो है ना फौरन से कर्डल होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो दूध भी ग़िज़ाइयत से भरपूर और अंडा भी। और अंडे की स्पेशली कहते हैं ना कि जर्दी आपको खानी चाहिए, तमाम विटामिन्स उसमें मौजूद होते हैं। एक मुकम्मल ग़िज़ा जिसे कहते हैं ना, गोश्त में और अंडे में एक तरह के मिलते जुलती सारी चीज़ें होती हैं। तो एक मुकम्मल ग़िज़ा है अंडे की। और बच्चों को आपको पता है कि सुबह एग ब्रेड अगर आप दे देते हैं तो वो एक, जैसे हमने बनाना ब्रेड कल बनाई थी, पूरे दिन गुजारने के लिए वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। एग ब्रेड आप लाजमी अपने बच्चों की
फूड में, अपने नाश्ते में आप इसे शामिल करें। और अब ये जो हमारे बन रही हैं सोफली, हाँ सोफले जो बन रहा है, इसको भी अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में, हाँ डिज़र्ट में आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में यूज़ कर लें, डिनर में यूज़ कर लें आप इसको। और अगर कुछ बच्चों को अगर आप लंच में देना चाहें तो आप उसमें भी इनको दे सकते हैं। बच्चे शौक से खाते हैं मीठा, मेरे ख्याल में सारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और स्पेशली पाइनएप्पल अगर इसमें जाएगा, पाइनएप्पल बहुत शौक से बच्चे खाते हैं। फ्रूट्स है ना, कुछ कोई भी फ्रूट हो ना, उसमें स्पेशली पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसको सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ओके, जब जेलेटिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अब हम इसमें जेलेटिन ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। जेलेटिन जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। जेलेटिन इसको सेट करने में हेल्प करेगा, यानी कि ये लिक्विड नहीं रहेगा। जैसे आइसक्रीम होती है ना, तो ये इसको ऐसे सेट कर देगा। ओके, हमने इसको कितनी देर तक इसी तरह, बस ये जेलेटिन जो है ना वो डिज़ोल्व हो गया है। अब हम इसमें जो है ना वो पिस्ताशो ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे पिस्ता है और मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर को हम थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करेंगे क्योंकि हमें इसमें पिस्ता कलर देना है। पिस्ताशो सूफले बना रहे हैं, अगर आप पाइनएप्पल बनाएंगे तो आपको येलो कलर देना होगा इसको, और लेमन में भी। मेरे पास यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा ग्रीन कलर है, ग्रीन फूड कलर है। आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पाउडर यूज़ किया है। और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हम क्योंकि अभी हमने इसमें क्रीम भी मिक्स करनी, तो जब हम इसमें क्रीम मिक्स करेंगे तो कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अब इसमें हम ये पिस्ता ऐड कर रहे हैं और पिस्ता ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे, थोड़ा सा देख लें कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसको थोड़ा सा आपने गाढ़ा करना है। और अच्छा, समटाइम्स क्या होता है, कुछ एग योक्स जो है ना वो बड़े साइज़ की होती हैं, कुछ एग योक्स जो है वो छोटे साइज़ की होती हैं। छोटे साइज़ की होंगी तो फिर हम तीन एग योक्स हम उसमें यूज़ कर लेंगे। और अगर आपने 2 डाल दी हैं तो उसमें परेशान नहीं होना आपने इसको थोड़ा सा जब पकाएंगे तो ये थोड़ा सा खुद ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। हम ये तकरीबन कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं तकरीबन, इससे ये वाले जो कप है ना 4 कप बनेंगे, 4 से 5 कप बन जाएंगे। ठीक है, तो 4 से 5 लोग इजीली इसे खा सकते हैं। हाँ, और ये स्पेशली डिज़र्ट्स कप्स हैं और इसके अंदर जो है ना वो 4 आउंसेस तक जो है ना आपका डिज़र्ट आता है। और इससे ज़्यादा मुझे लगता है डिज़र्ट खाना भी नहीं चाहिए, डिज़र्ट खाने की ज़्यादती हो जाती है। मेरी तरह का होना तो वो तो ये 2-4 कप तो मामूली बात है, इतने छोटे छोटे से तो है ना। ये छोटे हैं। हाँ, जिनको डिज़र्ट मीठा बहुत पसंद है उनके लिए तो ये उनके लिए थोड़ा ही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे क्योंकि अभी बहुत गर्म है और हमें इसके अंदर जो है ना वो दूध वाला है ये बॉल, मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठीक है, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने राइस की तरफ आ जाते हैं। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे और जो मेरे पास 2 एग वाइट्स हैं उनको बीट करेंगे और वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो जाए तब तक हम अपना पुलाव की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, पुलाव के लिए मैंने क्या किया था, मैंने यखनी बना के रख दी थी क्योंकि मेरा टाइम सेव हो जाए। यखनी मेरे पास बन चुकी है। अच्छा, यखनी बनाने का तरीका थोड़ा सा बता। आपने क्या करना है, मैंने तो वैसे यहाँ पे चिकन बोन्स ली थी। आप अगर लेना चाहे तो हाफ केजी चिकन ले लें और उसके अंदर आपने जो है ना 1.5 यानी कि आपने 6 गिलास पानी डाल दें उसके अंदर। और उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा सिनेमन स्टिक, काली इलायची जो होती है, ब्लैक कार्डमम जो होती है, आप वो उसमें ऐड करें। अच्छा, लहसुन और अदरक जो हमने इसमें ऐड करना है वो कुटा हुआ या वैसे ही हम नहीं, वैसे ही हमने इसमें पेस्ट ऐड नहीं करना। क्योंकि पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। और आप उसके बाद आप इसकी यखनी बनाएं अच्छे से, जो है ना वो यखनी बन जाए तो फिर आप इसको साइड पे निकाल के रख लें और उसके बाद फिर आप अपने पुलाव की तैयारी करें। अच्छा, यखनी पुलाव ना वो 2 तरह का हम बना सकते हैं। एक तो हम वाइट यखनी पुलाव बनाते हैं और एक हम थोड़ा सा ब्राउन में बनाते हैं। तो आज आप कौन सा बनाने? मैं थोड़ा सा ब्राउन में बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वाइट नहीं बना रही। ठीक है, इसीलिए हम प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्याज को हम डार्क करेंगे इसमें। और अब मैंने क्या किया था, प्याज को मैंने डार्क कर लिया था और अब इसके अंदर जो है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। यकीनन आपने ये मिचल्स की जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है। मिचल्स का जिंजर गार्लिक, अच्छा आप मुझे याद करवा देती हैं, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। भाई, आप जो यूज़ करती है ना मुझे वो पता चल चुका हुआ है, तो मुझे पता है कि आपने क्या चीज़ किसकी यूज़ करनी है। अच्छा, मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। ये थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना वो
टमाटर ऐड करूँगी। और टमाटर जो है ना वो हमने 2 से 3 इसके अंदर ऐड करने, बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करेंगे। यखनी पुलाव में अगर आप टमाटर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ब्राउन यखनी पुलाव है तो मैं इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने ये क्यों कहा कि टमाटर ज़्यादा नहीं डालने? क्योंकि बहुत से लोगों को टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और आपको पता है वो खटास से एक तरह की आती है। हाँ, एक खटास आ जाती है, फ्लेवर होता है वो एक हंडिया में आ जाता है ना। खटास की वजह से कह रही हूँ, क्योंकि खटास अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो फिर आपके जो पुलाव है ना वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसमें जो है ना थोड़ा पक चुका है, अब हम इसके अंदर जो है ना वो टमाटर ऐड कर रहे हैं। तो डार्क ब्राउन हो गए हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं किए। ठीक है, एक वो कौरमे में होते हैं ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन तो कर देते हैं, वैसा नहीं करना। वैसा नहीं करना, लेकिन लाइट गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें, तो डार्क गोल्डन ब्राउन जिसे कहते हैं। उसमें फिर हमने टमाटर ऐड कर दिए और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड की हैं और अब हम इसको इन टमाटरों को पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, आप टमाटर घी यूज कर रही हैं या ऑयल? मैंने इसके अंदर डालडा का बनास्पति घी ऐड किया है। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खाने जो है ना वो ऑयल से ज़्यादा घी में अच्छे बनते हैं। ऑयल से भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन घी से थोड़ा सा उनका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। हाँ, ठीक है। तो ये जो है ना अभी हम इसको कितनी देर लगेगी? अब इसको तो ये जब नरम हो जाएंगे फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो जब तक ये पक रहे हैं हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर जो है ना वो क्रीम मिक्स कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ठंडा हो ही गया, लेकिन अभी वैसे गर्म है। कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा स्टेयर करते हैं। कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगी, क्योंकि क्रीम हमारे पास जो है ना वो ठंडी है। तो हम इसको थोड़ा सा स्टेयर करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो जेलेटिन डाला गया है वो इसलिए डाला गया ताकि ये जो सूफले है आपका, ये इसको सेट होने में कम से कम जो है ना 2 घंटे लग जाएंगे इसको सेट होने में। अगर आप जेलेटिन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो जेलेटिन इसको जल्दी सेट कर देगा, लेकिन उससे क्या होता है कि वो स्मेल आना शुरू हो जाती है जेलेटिन की। तो आपने क्या करना है, आपने 5 से 7 ग्राम से ज़्यादा जेलेटिन ऐड नहीं करना। अच्छा, ये अच्छा किया जो आपने बता दिया। बाज़ औक़ात लोग जल्दी करने के चक्करों में ज़्यादा चीज़ ऐड कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो 1 कप व्हिपिंग क्रीम है ऑलपर्स की, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है। और मुझे इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, क्रीम जिन लोगों को ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते इसमें? ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि जब फ्लेवर बैलेंस नहीं रहता, जब फ्लेवर बैलेंस नहीं रहेगा ना तो वो फिर इतना अच्छा फ्लेवर बनेगा भी नहीं। अच्छा, इन तमाम बातों को सुनने के बाद मुझे फील होता है कि वाकई जो रेसिपी है, जितनी मिकदार में जो चीज़ डलनी है बस वही डले तो ज़्यादा बेहतर है। ज़रा सी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई, सारी रेसिपी, सारा जायका, पूरी डिश अजीबो गरीब बन जाती है। बेकिंग में और डिज़र्ट्स में स्पेशली ऐसा होता है। बाकी तो हमें चावल बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाए, उसके भी थोड़ा सा सोल्यूशन हमारे पास होते हैं। मिर्च ज़्यादा हो जाए तब भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर डिज़र्ट के अंदर या बेकिंग के अंदर क्रीम ज़्यादा हो जाए, जेलेटिन ज़्यादा हो जाए या फिर बेकिंग पाउडर, तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, एक्स्ट्रा राइस कर जाती हैं, बैटर पतला हो जाता है, बैटर रबड़ भी बन जाता है। जैसे ये जेलेटिन है ना, अगर ज़्यादा ऐड हो जाएगा ना तो ये रबड़ सा टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। तो इसलिए हम जेलेटिन को ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करते। तो अगर हम ये जो गरम है लिक्विड, इसमें हमने ये क्रीम ऐड कर ली, कोई मसला नहीं है? नहीं, हमारे पास क्रीम ठंडी थी और मिक्सचर भी थोड़ा ठंडा हो चुका था, इसलिए जो है ना कोई मसला नहीं उसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गरम मिक्सचर पे हम क्रीम ऐड करेंगे तो क्रीम जो है ना वो फट जाएगी। ठीक है, चलें, जब तक आप ये करती हैं तब तक हम एक ले लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है मज़हबी स्कॉलर अहमद साबिर चुगताई साहब ने। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ अपनी आज की ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर दिन अल्लाह ताला के किसी न किसी एक पैगंबर, एक रसूल के मुतल्लिक, उनके हालात व वाक़यात, उनके मौजज़ात के मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो आज जो क़ससुल अंबिया में हमारा जो पैगंबर हैं जिनके मुतल्लिक हम आपसे डिस्कस करेंगे वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अहमद साबिर चुगताई साहब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना कौन सा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सरचश्मा हिदायत है और इसमें जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं, इसमें हमारे लिए नसीहत और इबरत के गहरे आबदार पोशीदा हैं। बेशक, यकीनन इस पर अमल करके हम दारैन की फ़लाह और सआदतें समेट सकते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद
का आपका ज़माना है और आपका जो शहर था वो बाबल था जो मौजूदा इराक़ है। अच्छा। ये शाम और इराक़ की सरहद बनती थी जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमाई और मिस्र में भी आपने कुछ अरसा क़याम फरमाया। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आपका 69 बार ज़िक्र आया है और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो एक लाज़वाल शर्फ़ हासिल है वो ये है कि आप हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं। आपको हजूर के जद्द अमजद होने का जो बड़ा एज़ाज़ हासिल है ये इसी पर ही मैं समझता हूँ कि चूँकि जितने भी अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 1,24,000 कम व बेश दुनिया में तशरीफ़ लाए और वो हुज़ूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरियाँ सुनाते रहे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। तो वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका जद्द अमजद होने का शर्फ़ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल हुआ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हदीस भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का समर हूँ और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बशारत थी उसका समर हूँ। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की थी कि या अल्लाह वो अज़मत वाला वो आला व अरफा नबी जिन पर तूने नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया जिनका नाम अहमद है वो मेरी नस्ल में अता फरमा दे। इसका जिक्र आगे हम करेंगे। बेशक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया। अच्छा मौलाना साहब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत तो आप जानते हैं बाद में मिलती है, लेकिन शुरू से ही एक कुफ़ार से और जिसे कहते हैं बुत परस्ती से एक नफ़रत, एक दूरी थी उनमें। उन्होंने क्या ये बुत परस्ती के हवाले से क्या खुफिया तदाबीर अपनाई और किस अंदाज से उन सारी चीज़ों को अपनी ज़ात से दूर रखा? ये हकीकत अपने ज़हन में रखी है कि कोई भी अल्लाह का पैगंबर और उसका रसूल, उसकी पूरी ज़िंदगी में दो बातें नहीं होती, एक शिर्क और दूसरा ज़िना। रब्बुल आलमीन ने इन दोनों चीज़ों से अपने पैगंबरों को, अपने रसूलों को पाक रखा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक वाक़या आता है कि आप गार के अंदर आपको रखा गया था, वहीं आपकी वालदा आकर आप दूध पिलाती थी, तो आपने तारे देखे चमक रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे रब हैं। थोड़ी देर के बाद तारों के अंदर चाँद नमूदार हुआ, उन्होंने कहा हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। फिर वो सूरज और चाँद, सितारे और चाँद जब गुरूब होने लगे तो उन्होंने कहा कि ला उहिब्बुल आफिलीन, ये डूबने वाले मेरे खुदा नहीं हो सकते। फिर उसके बाद सूरज निकला तो फरमाया हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी डूबने लगा तो आपने कहा ये भी नहीं। फिर आपने कहा कि मुझे लगता ये है कि ये सारे इंसानी फ़िक्र की कोताही का नतीजा है, कभी इसको रब, कभी इसको रब, कभी इसको रब कहता है। मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो सितारों और चाँद और सूरज को पैदा करने वाला है वही मेरा रब है। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ व मा अना मिनल मुशरिकीन। तो फिर उनके तो घर वालों ने फिर काफ़ी मुखालफत की होगी अगर वो इस तरह के ख्यालात रख रहे थे शुरू में। मुखालफत घर से भी हुई और मुखालफत बाहर से भी हुई। अच्छा। और फिर देखिए आपका जब एक नज़रिया होता है, हमेशा याद रखिए कि नज़रिए की मुखालफत होगी। ज़न और गैर सिका जो अफकार होती हैं उनकी मुखालफत नहीं होती। जो बंदा एक नज़रिए पर कायम होकर खड़ा हो जाता है उसकी मुखालफत होती है। और फिर मुखालफत हुई और उस मुखालफत की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी आजमाइशों से गुज़रना पड़ा। मसलन वतन छोड़ना पड़ा, आपने 2 मरतबा वतन छोड़ा, आपने हिजरत की। आपको आग में बिठा के मिंजनीक के ज़रिए से आग में डाला गया, आपने कहा कि मैं आग में जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। और उसी मौके पर जिब्राईल अमीन आ गए थे। अच्छा, ये आग में जाने का वाक़या चुगताई साहब आप क्या फरमाएंगे? नमरूद था आई थिंक उस दौर में। जी, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दौर था उस वक्त नमरूद बादशाह था बाबिल का। बल्कि रिवायात में आता है कि दुनिया में
4 ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्हें पूरी रुए ज़मीन पर बादशाहत नसीब हुई। उनमें 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। मुसलमान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन थे, और कुफ़ार में बख्त नसर और दूसरा ये नमरूद था, जिसे पूरी रुए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहत अता फरमाई थी, और ये खुद खुदाई का दावेदार था। इसके जो रियाया थे उनसे कहता था कि मुझे सजदा करो। जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बुतों को तोड़ दिया था, जब ये एक मेले में गए थे जो इनका एक सालाना बहुत बड़ा इवेंट होता था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बुत खाने में जाकर कुल्हाड़े के साथ इनके बुतों को पाश कर दिया था। तो उसके नतीजे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर आग में फेंकने की तजवीज़ सामने आई, और इन्होंने फ़ैसला किया कि इनको जला दिया जाए। अच्छा। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया और बहुत बड़ी आग का एहतमाम किया गया। रिवायात में यहाँ तक आता है कि नमरूद के दरबार में जो लोग आते थे वो आके उसको सजदा किया करते थे, तो उनको हुक्म था कि जो भी आए वो लकड़ी लेकर आए। तो वो बहुत ज़्यादा लकड़ी इकट्ठी की गई और फिर उस वक्त आग को भड़काया गया, और जब वो आग भड़कने लगी तो वो इतनी शदीद थी कि अब उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकना उनके लिए मुश्किल हो गया, और फिर उन्होंने मंजनीक बनाई। ये मंजनीक भी उसी दौर की ईजाद है। मंजनीक के ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव बांध कर मंजनीक के ज़रिए जब फेंका गया, और आप फ़िज़ा में थे, अभी आग में गिरे नहीं थे, फ़िज़ा में थे, जो अलामा साहब ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और आके अर्ज़ किया कि या खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील, अगर आप हुक्म करें तो ये सारी आग इन पर पलटा दूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी कहा कि जानता है वो रब्बे जलील, आग में जा रहा है उसका खलील, कि ए जिब्रील मुझे तुम्हारी हाजत नहीं, वो रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है, खालिक़े कायनात देख रहा है कि उसका खलील आज आग में जा रहा है। और फिर चश्मे फ़लक ने यह नज़ारा देखा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिरे तो खालिक़े कायनात का हुक्म आ गया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि ए आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली ठंडी हो जा। तो खालिक़े कायनात का हुक्म जब आया तो आग उसी वक्त सलामती वाली ठंडी हो गई। अच्छा, और जुफ्ताई साहब, जब ये सारा वाक़या वहाँ के मौजूद, जहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने देखा तो क्या लोग इस्लाम ले आए, उन पे ईमान ले आए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों पर मोहरें सब्त कर दी थी। वो इस वाक़े को देखने के बावजूद जो है उनका दिल नहीं फिरा। और रिवायात में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 रोज़ तक उस गुलजार बनी हुई आग में रहे, और आपकी वालिदा जो थी वो इस मंज़र को देख रही थी, और बाकी जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें भी नज़र आ रहा था वो मंज़र। तो वालिदा के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, तो उस आग ने आपकी वालिदा को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। आप गईं, अपने बेटे से मिली और मुलाकात करके फिर वापस तशरीफ़ ले आईं। और इस आग से निजात के बाद जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई मुल्क शाम की जानिब, और रस्ते में मिस्र में आपने क़याम फरमाया, और आपकी ज़ौजा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम आपके साथ थीं। जब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए मिस्र में, तो मिस्र का जो बादशाह था वो बड़ा ज़ालिम था, और वो उसके बारे में ये मशहूर था कि वो जो काफ़िला वहाँ से गुज़रता, मुसाफिर होते, उनके साथ जो ख़वातीन होती उनके साथ वो बदसलूकी करता। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को भी उसने तलब किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फ़रमाया कि ऐ सारा, जब वो तुझसे पूछे तो तुम कहना कि ये मेरे भाई हैं। अच्छा, भाई का लफ्ज़ कहा, और इसमें मसलहत थी, हिकमत थी हज़ूर अलैहिस्सलाम की। हदीस मुबारक भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी हयात तजबा में 3 मरतबा मसलहत के तहत वो जो झूठ था वो बोला। एक उस वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा कि इन बुतों को किसने तोड़ा है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी से पूछ लो, ये जो बड़ा बुत है जिसके कंधे पे आपने कुल्हाड़ा रख दिया था, इसी से पूछ लो कि इसको इन्हें किसने तोड़ा है।
ठीक। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से भी फरमाया कि तुम बताना कि ये मेरे भाई हैं। फिर सारा अलैहिस्सलाम जब उस बादशाह के पास गई उस बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की जानिब जब हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल हो गया, वहीं पे जामिद हो गया। और फिर वो तौबा ताइब हुआ हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से। उसने कहा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। आपने दुआ फरमाई, वो ठीक हो गया। अब ठीक होने के बाद फिर दोबारा उसने हाथ बढ़ाया तो उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ उसका हाथ शल हो गया। तो अब उसको इदराक हुआ कि ये जो ख़ातून हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेक बंदी हैं, ये कोई आम नहीं है। बल्कि रिवायात में जो लिखा है उसने अपने दरबारियों फिर सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे लिए दुआ फरमाइए। आपने दुआ फरमाई तो उसका हाथ ठीक हो गया। रिवायात में लिखा है कि वो कहने लगा अपने दरबारियों से और अपने जो उसके मशीर थे कि ये किन लोगों को हमारे पास ले आए हो, किन शैतानों को ले आए हो कि इनसे मुझे नुकसान पहुंच रहा है। और फिर उस वक्त जब सारा अलैहिस्सलाम के साथ उसका ये वाक़या पेश आया तो फिर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, वो भी इस हिजरत में आपके साथ थे। उसने बहुत सारा मालो दौलत और बहुत सारी खिदमत की और साथ में एक अपनी बेटी भी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत में दी जिनका नाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम था। बाद में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया और आपने उनके साथ निकाह फरमाया। अच्छा मौलाना साहब, बस 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि तामीर काबा का भी शर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया? यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा और वहाँ पर आप रहे। और कुरान भी कहता है वादिन गैर ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम, थोड़ा सा राशन था, थोड़ा सा पानी था, वो ख़त्म हो गया। तो जब आप जा रहे थे तो आपकी वालदा ने हज़रत हाजरा ने पूछा कि आप हमें यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम ने जवाब न दिया, क्योंकि अल्लाह ने कहा था जवाब नहीं देना। 3 दफ़ा पूछने पर जब तीसरी दफ़ा पूछा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिला दिया। हज़रत हाजरा ने पूछा क्या आप अल्लाह के हुक्म पर हमें छोड़े जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म पर छोड़े जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा रब हमें ज़ाया नहीं करेगा। फिर वहाँ पर उनकी क़याम हुआ और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के एड़ियों से पानी निकला, पानी निकला, यानी ज़मज़म का पानी निकला या आब ज़मज़म निकला। तो वहाँ पर फिर चरिंद परिंद आने लग गए। तो चरिंद परिंद जब वहाँ बैठने लग गए तो ये इस बात की निशानी है कि यहाँ पर पानी है। फिर एक कबीला जुरहम वहाँ से गुजरा, उसने देखा कि यहाँ पानी है तो उन्होंने भी वहाँ के पानी पिया, सब लोग आबाद होना पानी पिया और अपने जानवरों को पिलाया। फिर उन्होंने हज़रत हाजरा से इजाज़त मांगी कि अगर आप इजाज़त दें तो हम भी यहाँ आबाद हो जाएँ। तो ये पहली आबादी थी जो वहाँ पर हुई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए थोड़े से तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। फिर वो आपकी कुर्बानी का वाक़या कि आपको रब ने कहा था कि ख्वाब में कि अपने कीमती चीज़ को ज़िबा करो। फिर वो उन्होंने ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए और वो ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रब्बुल आलमीन ने बग़ैर ज़िबा किया इस्माईल की कुर्बानी कबूल कर लिया। उसके बाद फिर तामीर काबा में एक बात ज़हन में रखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली बुनियाद काबा की तामीर के नहीं रखी थी। अच्छा। पहली तामीर जो काबा की बुनियाद थी वो हज़रत आदम ने रखी थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल के बारे में वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, इन्होंने बुनियादों से दीवारों को उठाया था। अच्छा, तामीर नहीं की थी। ठीक है। तो ये फिर उस तामीर करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह मैंने तेरे घर को, ये तूफ़ान नूह में सारा काबा की दीवारें गिर गई थी, तो फिर दोबारा जब तामीर किया काबा को तो तामीर करने का इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उस दुआ में ये था कि अल्लाह इस जगह तेरे नबी आखिर ज़माने आना है, मैंने तेरे घर को दोबारा तामीर कर दिया है, अब इसकी आबादी के लिए तू असबाब पैदा कर और तू इसे आबाद फरमा। और उसकी आबादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तरफ इशारा था, हजूर की आमद की तरफ इशारा था। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। वेलकम बैक। मैं एक बार फिर से अपने किचन में आ गई हूँ
क्योंकि आपको पता है कि जब अफ्तारी का वक्त बहुत करीब होता है तो किचन कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन में बनते हैं मज़े मज़े के पकवान जिसमें हमारे पसंद के भी होते हैं और कुछ हमारे अहले खाना के पसंद के होते हैं। तो आज जो चीज़ बन रही है यानी कि मटर पुलाव, वो कहते हैं कि सब लोगों का एक फेवरेट है। जी फायजा, क्या कहेंगी इस बारे में? सब लोगों का फेवरेट होता है क्योंकि जो वेजिटेबल्स में मटर सब लोग खा लेते हैं और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। मेरे घर में तो जब मटर का सीजन होता है ना, तो एवरी वीक एक दफा में तो ये जरूर बनता है। ठीक है। तो अब ये मटर जो पुलाव है ये हमने दम पे रख दिया होगा? दम पे रख दिया हमने और इसको 5 मिनट हो गए हैं। अब मजीद इसको 5 to 7 मिनट्स लगेंगे, ये दम से इसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसकी सर्विंग करूँगी। अच्छा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो सूफले है। ये जो कप्स आपको इतने सारे नज़र आ रहे हैं ना, आप कहेंगे कि पहले तो 5 कप थे, अब इतने ज़्यादा कैसे हो गए? तो ये इसलिए ज़्यादा हुए क्योंकि ये मैंने पहले से बना के रखा था, क्योंकि इसको सेट होने में कम से कम जो है ना वो 2 घंटे लग जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने इसको पहले से बना के रखा था। अब इसको जो है ना वो 1.5 आवर हो चुका है। अब इसके ऊपर जो इसका फाइनल स्टेप है ना, हम वो कर लेते हैं। वो हमारे पास ये है कि विपिंग क्रीम है, ऑल पर्पस की विपिंग क्रीम है हमारे पास, और हम इन कप्स के ऊपर ये विपिंग क्रीम जो है ना इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, यानी उसे अच्छी तरह अच्छे से डेकोरेट करेंगे। अच्छा, मैं इसके ऊपर विपिंग क्रीम लगा रही हूँ और आप चाहें तो जो जेली की एक लेयर मैंने नीचे लगाई है वही सेम लेयर आप ऊपर भी लगा सकते हैं। और जेली की लेयर एक ऊपर लगा के उसके बाद उसके बाद पिस्ताशियो वगैरह और जो चीज़ें उसके बाद क्रीम हम लगाएंगे, उसकी गार्निशिंग करते हैं। क्योंकि जो है ना डिज़र्ट बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी डिज़र्ट होते हैं, जो हलवे बनते हैं, जो खीर बनती है, वो तो और ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो मेरे ये इस तरह से डिज़र्ट भी कुछ जो अगर हम दूसरे डिज़र्ट्स लें वो भी टाइम टेकिंग होते हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस पे क्रीम जो है ना वो हम लगा देंगे मज़ीद कप्स को फिल करने के लिए। आपके घर में गेस्ट आए तो जैसे होता है ना, डिस्पोजेबल कप्स बहुत बेहतर रहते हैं। एक तो जो है ना बर्तन धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत बेस्ट रहते हैं। हाँ। बर्तन कम से कम धुलेंगे। हाँ। और फायजा ने हमारी एक मुश्किल तो हल कर दी कि भाई मेहमान आए, जितने मर्जी मेहमान हो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जितने मर्जी आप डिस्पोजेबल इस तरह के छोटे छोटे कप लें। एक तो उनकी पसंद की चीज़ उसमें होगी, दूसरा आपको बर्तन ही धोने पड़ेंगे, किचन में ज़्यादा टाइम सर्फ नहीं करना पड़ेगा। वैसे फायजा, बर्तन धोने में क्या कोई मसला होता है? आप बताएं। मुझे तो बहुत होता है बर्तन धोने में मसला। मीन्स के वो एक वैसे नहीं होता, लेकिन एक आप सुस्त हो जाते हैं थोड़ा से। पूरा वो एक जिसे कहते हैं ना अंबार लगा होता है, अंबार लगा हुआ होता है। स्पेशली आजकल रमज़ान है तो रमज़ान में जो इफ्तार पार्टीज हो रही हैं उसके बाद तो वो खाना भी होता है। और वैसे तो हम यूजुअली घर पे खाना नहीं खाते इफ्तार के बाद जो है ना, लेकिन ये कि जब गेस्ट आते हैं और हमें उनकी इफ्तार करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली हमें उनको खाना नहीं खाते। क्या मतलब इफ्तार के बाद आपको पता है वो तो ऑटोमेटिकली भूख लगती है, क्या अफ्तार इतना ज्यादा हैवी कर लेते हैं? इफ्तार की चीजें पड़ी हुई थी वो नहीं से कर लेते हैं, लेकिन खाना स्पेशली कोई अरेंज नहीं करता। मैं तो नहीं करती, या मेरे घर में बहुत कम लोग जो है ना वो इफ्तार के बाद खाना खाते हैं। इफ्तार के बाद बस थोड़ा सा लाइट कुछ ले लिया अगर। हाँ, लेकिन अक्सर लोग इसी तरह करते हैं, लेकिन आपको पता है अफ्तार में आप बहुत कम थोड़ा सा लें, क्योंकि हम बाज़ औक़ात समोसे पकोड़े इतने ज़्यादा खा लेते हैं कि उसमें ये होता है कि बस इतना पेट भर गया, अब फिर सहरी को ही खाना है, तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हम जितनी ज़्यादा ऑयली चीज़ें कम खाएं उतना ही बेहतर है। और अफ्तार में बहुत ज़्यादा ना खाएं। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा खा के उसके बाद नमाज पढ़ के उसके बाद एक मुकम्मल तौर पे खाना खाएं, एक दस्तरखान सजे जिसमें रोटी, सालन और ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें जो है ना और स्पेशली मटर पुलाव हो उसमें, स्पेशली मटर पुलाव। बिल्कुल। लेकिन अगर खाना अगर हो तो वो इफ्तार के टाइम पे ही हो जाना चाहिए वैसे खाना, मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि फिर अगर आप खाना बाद में खाएंगे तो वो खाना प्रॉपर खाने नहीं होगा, और इफ्तार की भी आपने की उसके बाद खाना, तो वो इतना अच्छा मील नहीं होता। तो आप इफ्तार के साथ ही अपना डिनर भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर मुझे वहाँ आना होगा क्योंकि मुझे जो है ना मज़ीद एक ड्रिंक की रेसिपी को शेयर करना है। और मैं यहाँ पे जो है ना वो पुलाव भी चेक कर लेती हूँ। पुलाव को चेक कर लेते हैं। ओके, काफ़ी खड़े खड़े चावल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जिसके लंबे लंबे चावल, वो एक अच्छा लगता है पुलाव हो। हाँ, और अच्छा चावल, खिला खिला चावल जो है ना वो तो बहुत अच्छा लगता है। उसमें ऑयल की क्वांटिटी इतनी हो कि भाई जुड़े ना आपस में चावल, और
खिले खिले चावल बने ना। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर हम ड्रिंक की रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो आज खरबूजा है, और मेरे ख्याल से जो हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं वो खरबूजे की कल भी अफादियत बहुत ज़्यादा बताई थी, और इससे पहले भी हमने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें जो है ना वो हमें खरबूजे के फ़ायदे के बारे में हम बता चुके हैं। तो खरबूजा जो है वो मेरे पास यहाँ पे एक खरबूजा ले लें आप नॉर्मल साइज़ का, या अगर आप कप्स में लेना चाहते हैं तो 1.5 कप आप खरबूजा ले लें, और उसके बाद आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। 1 गिलास के अंदर आप 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करने, और अगर कम ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। वैसे खरबूजा अगर बहुत ज़्यादा मीठा भी हो तो फिर मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, खरबूजा लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि खरबूजा होता है, लेकिन नेचुरल टेस्ट होता है ना खरबूजे का। बात हुई, हाँ। खरबूजा जो है ना आपकी किस्मत है कि अगर मीठा निकल आए। लेकिन ये है कि आप इसके नेचुरल फ्लेवर के साथ ही अगर आप इसका ड्रिंक बनाएं तो अच्छा है। मतलब शुगर तो हम डाल रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसको मीठा ना हो ये। और इसमें हम ऐड करेंगे जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, मेरे पास यहाँ पे है कोकोनट मिल्क पाउडर। अच्छा, हम ये ऐड करेंगे इसके अंदर कोकोनट मिल्क पाउडर। इसको ऐड करने से आपके जो खरबूजे का मिल्क शेक है ना वो बहुत मज़े का हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ऑलपर्स का फुल फैट मिल्क है, ये मैं लूँगी 1/2 लीटर। और मेरे पास यहाँ पे एज़ यूजुअल बर्फ़ है, और जैसे बर्फ़ के बगैर ड्रिंक आपको पता है गर्मियों में तो स्पेशली हर चीज़, मतलब स्पेशली अगर आप ड्रिंक की तरफ जाएं तो आपको मतलब ठंडी ड्रिंक, ठंडा मतलब सब चीज़ें अगर ऐड कर देना आप गर्मी में, और अगर बर्फ़ ना होना तो इन सब चीज़ों का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो ठंडा ना हो ड्रिंक तो इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले हमारे पास बर्फ़ है। यहाँ शायद हम बर्फ़ को प्रमोट कर रहे हैं ये बात नहीं है, बात ये है कि ठीक है मीठा पीने को और मीठा और ठंडा खाने पीने को बहुत दिल करता है, स्पेशली जब हमने रोज़ा रखा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मैदे के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जब सुबह आप सो के उठें, अभी रमज़ान के रूटीन में नहीं, अगर रमज़ान में भी कर लें तो बेहतर है, लेकिन जब आप सुबह उठें तो आपने क्या करना है, आपने गर्म पानी का 1 गिलास पी लेना है। हम बहुत सी बातें और करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कह रही हूँ अपने किचन में। जी हाँ, अपना किचन इस वजह से कह रही हूँ कि फ़ायज़ा की और मेरी एक ही बात है ना फ़ायज़ा? जी बिल्कुल, ठीक है ना। आधा किचन फ़ायज़ा का, आधा मेरा, क्योंकि फ़ायज़ा पकाएगी और खाऊंगी मैं। हाँ ज़ाहिर है, फिर मैं पका के तो फिर किसको खिलाऊंगी? ऑब्वियसली अगर आप होंगे तो आप एटलीस्ट मुझे बताएंगे तो सही ना कैसे बनाए। बिल्कुल, यानी कि पूरे एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो फ़ायज़ा ने मुझ पे करने हैं, है ना। बुरे थे एक्सपेरिमेंट पहले? एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं आपको पूरी तरह वो कह देते हैं ना कि तस्दीक करके देती हूँ, हाँ। मोहर लगा के देती हूँ, जनाब ये बनाएं और आपको बहुत पसंद आए। बहुत पसंद आए। और आज हमारा बन रहा है मटर पुलाव, और मटर पुलाव की खुशबू आना शुरू हो गई है क्योंकि दम पे लग गया। और जब आपको पता है कि जब भी कोई पुलाव दम पे लगता है तो उसकी हल्की हल्की खुशबू पूरे एरिया में फैल जाती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी, ये वाला स्टोव जो है ना हम इसको ऑन कर लेते हैं, और हमें ये भी चाहिए थोड़ा सा हम अब डालडा ऑयल आपको चाहिए होगा। जी बिल्कुल, डालडा मुझे कुकिंग ऑयल चाहिए। कहते हैं 80 साल से माओ का भरोसा डालडा ऑयल, माओ का नहीं लड़कियों का भी हमारा भी अभी भरोसा यही है डालडा पे। और अब हम डालेंगे इसमें डालडा, कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा जल्दी डालने के लिए ना हम इसको ये उतार लेते हैं ठीक है, चले जी, हम इसमें डालते हैं। और हम इसके साथ डालडा का कुकिंग ऑयल जो है ना इसकी फ्राइंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ ऑयल होते हैं ना, मतलब एक दफ़ा उसको फ्राई कर लिया उसके बाद सेकंड टाइम पे उसकी फ्राइंग क्वालिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन डालडा की फ्राइंग क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है। आप इसको जो फ्राई करेंगे तो एक दफ़ा में तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो अपना इसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दफ़ा जब ऑयल डालते हैं उसमें एक दफ़ा तो फ्राई कर लिया, उसके बाद उसको रख लेते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद दोबारा से उसी ऑयल में फ्राई करते हैं, और इस तरह इतनी ज़्यादा दफ़ा कर लेते हैं, कम से कम 5-6 मरतबा तो वो करते हैं। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि ऑयल की वो क्वालिटी रहती है? ऑयल की वो क्वालिटी नहीं रहती है। आपकी जो भी चीज़ें आप फ्राई करते हैं उनके ऊपर कलर आना शुरू हो जाता है ब्लैक से, और बहुत जल्दी वो कलर पकड़ लेती है, ब्लैक काली हो जाती है। ऑयल को हम छान लें तो वो ब्लैक जो लगता है साथ वो, अगर लेकिन फिर भी ऑयल की एक
फ्राइंग क्वालिटी होती है, अगर आप उससे ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसमें जायके में भी फ़र्क आता है और जो है ना फिर वो मार्केट जैसा हो जाता है ना टेस्ट। जैसे मार्केट में वो ब्लैक ऑयल में चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं और हम देख भी रहे होते हैं कि वो ऐसे ऑयल में फ्राई करते हैं। लेकिन फैज़ा बड़ी हैरत की बात है, हम सामने देख भी रहे होते हैं, फिर हम वो खरीद भी रहे होते हैं, हम खा भी रहे होते हैं बहुत मज़े से, और हम और एक दफ़ा में नहीं, हम बार बार वो चीज़ लेते हैं और बार बार हम उसको खाते हैं। हम आदी हो गए हुए हैं उस चीज़ के। लेकिन जो लोग घर में खाने के आदी हैं वो लाजमी बात है वो घर के अलावा और कहीं से भी कुछ नहीं खाते हैं। हाँ, घर में जो है ना, क्योंकि घर, लेकिन कभी कभी तो घर में जो पके बस वही, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो कहते हैं बस घर में जो पकाया है, जो भी पकाया है, जैसा भी पकाया है, बस वही बिस्मिल्लाह करके खाना है, वही खाना है आपने। लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि आप जब भी इस तरह की कोई चीज़ें, कम चीज़ें यूज़ करें, और अगर कभी कर भी रहे हैं तो किसी अच्छे गुड क्वालिटी ब्रांड की चीज़ें यूज़ करें ताकि आपकी हेल्थ के लिए वो नुकसानदेह ना हो। अब जो क्या करेंगे, हम ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया, तो यहाँ से मैं सबरूसों के जो है ना चिकन पकौड़ा निकाल लेती हूँ और हम सबरूसों का चिकन पकौड़ा फ्राई करेंगे। अच्छा, कचौरी भी है आपके पास? कचौरी हमने कल की थी, आज हम पकौड़ा करेंगे जिसको हम सर्व करेंगे अपने पुलाव के साथ। मुझे कचौरी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैं दोबारा कह रही हूँ। अच्छा, कचौरी भी है। हम तो डिफरेंट यूज़ करते हैं ना, कल हमने वो किया था, आज हम पकौड़ा करते हैं जिसको हम मटर पुलाव के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, अक्सर बच्चे भी इस तरह करते हैं ना, किसी के घर जाते हैं, अपनी चच्ची के घर, मामी के घर, और वहाँ पे जाके उनके किचन में कहते हैं, वो कुछ बना रही होंगी ना, पास जाके कहेंगे अच्छा आपके पास ये भी है। अच्छा, उसकी नज़र फलां जगह पे पड़ी होगी ना कि किचन में ये चीज़ मौजूद है और उसने वो खानी है, उसे पसंद है, तो बहाने बहाने से कहेंगे अच्छा आपके पास वो है, आप वो बनाती हैं, आपको आता है बनाना, और आज आप वो बनाएंगे। हाँ, और दरअसल वो एक इनडायरेक्टली ना अपनी फरमाइश बयान करने का एक तरीका होता है, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ, और लेकिन आपको पता है जो मामियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ होती हैं वो फिर ऐसे जांचती हैं कि भाई बच्चा ये मांग रहा है, और उसी तरह चीज़ दस्तरखान पे आ जाती है। और बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली हमारे घर में आते हैं बच्चे आते हैं तो उसमें उनको ये प्रॉब्लम होती है कि कोल्ड ड्रिंक अब हमें देंगे, लेकिन उनकी फिर मदर मना कर रही होती है, नहीं नहीं इनका गला ख़राब है, कोल्ड ड्रिंक मत दीजिएगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक का सबसे वाहिद जो हल है हमारे पास टैंक की सूरत में मौजूद है कि टैंक हम अगर बना दें बच्चों को तो वो ना तो गला ख़राब होगा और विटामिन सी से भी भरपूर है। तो मेरे ख्याल में आज फ़ायज़ा हम टैंक भी बना लें तो ज़्यादा। और आप फ्लेवर चूज़ करेंगी, कौन सा फ्लेवर होगा? चलो ठीक है, वो मैं चूज़ करती हूँ, पहले हम ये बना लें। ठीक है, ये हम फ्राई कर रहे हैं, तब तक जो है ना वो हम ड्रिंक को बना लेते हैं। ड्रिंक के लिए मेरे पास यहाँ पे बर्फ़ है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1.5 कप जो है ना वो खरबूजा है, और इसको हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, बंद कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो शुगर डालेंगे। ठीक है, 4 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून भर के कोकोनट मिल्क पाउडर, और अब जाएगा इसके अंदर ऑल पर्पस का फुल फैट मिल्क। ये हमने कितना इसमें ऐड करना है? ये हम इसमें 1/2 लीटर ऐड करेंगे। आप कौन सा मिल्क शेक पसंद करती हैं? आपने पहले कभी खरबूजे का मिल्क शेक पिया? बहुत कम लोगों को मैंने खरबूजे का मिल्क शेक पीते हुए देखा है। नहीं नहीं, अगर इस अंदाज से बना हो तो लाजमी बात है, फिर तो बहुत मज़ा आता है। फिर तो अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए, उसके बाद हम इसको ग्लासेस में सर्व करेंगे। हम अपने पकौड़े का भी ख्याल रखते हैं ना, साथ से ज़्यादा काला ही ना हो जाए, ब्लैक ना हो जाए। थैंक यू। वो आज मुकम्मल तौर पे हाथ नहीं बटाया था ना, तो अब आपकी बारी आ गई हाथ बटाने की। अब मैं आ गई थी। तो ये सबरोसो का हमारे लिए तैयार हो रहा है। जी, अब हम ये हमारे पास अच्छे से ब्लेंड हो गया, और हम इसको ग्लासेस में डालेंगे। आप देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी है, कितना वाइट है ये। अच्छा, वाइट से मुझे याद आया, जो खरबूजा है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए या उन हजरात के लिए जो ये चाहते हैं कि उनका रंग बहुत गोरा गोरा हो जाए, रंगत निखरी हो, तो उन्हें खरबूजे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा जो स्किन है ना, हमारी स्किन ग्लो करेगी ऐसे। तो हमारा ये ड्रिंक भी रेडी हो गया। डॉक्टर मुझे वो स्पून चाहिए। जी बिल्कुल, ये वाला ग्रीन वाला। अच्छा चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा सा फ्राई हो रहा है,
तो जब तक ये फ्राई होता है आप इस साइड पे आ जाएं और उसका ख्याल रखें, तब तक मैं पुलाव को डिश आउट कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ना एकदम आगे होके उसकी खुशबू सूंघना शुरू हो जाते हैं, जो अक्सर ये होता है कि वो भाप एकदम मुंह को पड़ती है और चेहरा जलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। वो असल में जो है ना अपने लगता है अपने चेहरे को स्टीम देना चाह रहे होते हैं। वो दरअसल ना ऐसे ऐसे करके खुशबू लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आती है फिर तो। चलें जी, ये हमारा पुलाव जो है वो रेडी है, अब इसको सर्व करें। मैंने वैसे इस पुलाव में मटर बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि मुझे बेसिकली खुद मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ख्याल में आप चिकन ज़्यादा खा खा के ना उकता गए हैं। बिल्कुल, मतलब जब से हमारे रमज़ान है हम डेली बेसिस पे कुछ चिकन की कुछ बना रहे हैं, कभी हम फास्ट फूड में बना रहे होते हैं, कभी हम कढ़ाई बना रहे हैं, कभी हम उसका बिरयानी बना रहे हैं। कम कर दूं? आंच को कम करते हैं आप इसको। और ये जो है ना हमारा चिकन पुलाव रेडी है, हमारा चिकन पुलाव रेडी है, ड्रिंक रेडी है, हमारा डिज़र्ट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो सबरूसो का चिकन बन रहा है उसके लिए मैं आपको डिश जो है ना वो रेडी कर देती हूँ। मुझे वहाँ से अगर आप रोज़ पेटल का टिश्यू दे दें तो। मेरे ख्याल में वो मैंने उस साइड, हाँ सॉरी ये मेरे पास पड़ा है, तो मैं आपको डिश तैयार कर देती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आधा किचन मेरा भी है तो इसलिए मुझे ज़्यादा चीज़ें पता है कि भाई कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सी चीज़। और अब हम इसको जो है ना यहाँ पे डिश में लगाएंगे और लगाने के बाद आप सबरूसो का जो चिकन पकौड़ा है वो इसमें सर्व करें और हम उसको जो है ना उसके साथ खाएंगे पुलाव के साथ। ठीक है, चलें जी, आप इसको इसके अंदर डालें। जब तक आप ये बना रही हैं तब तक मेरे पास यहाँ पे टैंक है, हम टैंक की तरफ हम जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, आ जाएं आप। आपको पता है कि हमने कितना फ्राई करना है, इसका कलर कितना होना चाहिए इसका। हाँ, सो चिकन पकोड़े, अच्छा आपको ज़्यादा फ्राई किए हुए पसंद हैं या ज़्यादा क्रिस्पी अच्छे लगते हैं? ज़्यादा फ्राई किए हुए जो होते हैं ना, थोड़े से ज़रा गोल्डन सा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो वो फ्राई किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, पकोड़ों की भी तो मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, आलू के पकोड़े हैं, बेसन के पकोड़े हैं, फिर बैंगन के पकोड़े भी हैं, हरी मिर्चों के भी पकोड़े, सब वेजिटेबल्स के पकोड़े बनते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो पकोड़े हैं ना वो खाए जाते हैं आलू के और प्याज के। जैसे कि हम कड़ी पकौड़ा बनाते हैं तो उसमें बहुत से लोग जो है ना उस पकौड़े के अंदर आलू नहीं डालते, वो प्याज के पकौड़े बनाते हैं। अच्छा, वो जो अनियन रिंग्स आप कह रही हैं, आप उसकी बात कर रही हैं? जैसे ये पकौड़े बने हुए हैं ना, जैसे ये चिकन के पकौड़े हैं, जो आलू के पकौड़े बनते हैं उसमें अनियन डाला जाता है, सिर्फ अनियन होता है, यानी कि वैसे ही बैटर बनाया जाता है और बैटर बनाने के बाद उसके अंदर अनियंस को काट दिया जाता है और उसके पकौड़े बनाए जाते हैं। क्योंकि कड़ी पकौड़ा में बहुत से लोग जो है ना वो आलू के पकौड़े पसंद नहीं करते, तो वो प्याज के पकौड़े डालते हैं। अच्छा, मटर पुलाव के साथ अभी कोई रायता वगैरह भी होगा? हमने जो है ना वो ये हम सादा नहीं रख रहे हैं इसके साथ। अगर आप इसके साथ कोई भी टमाटर की चटनी रखना चाहें या फिर अगर आप कोरिएंडर चटनी बना के, पुदीने की चटनी बना के या धनिया की चटनी बना के आप उसमें मिक्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको रेसिपी बता दें मटर पुलाव की, और फिर उसके बाद हमारा जो है मीठा। चले मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा जो है ना वो सूफले की रेसिपी को शेयर कर देती हूँ। सूफले के लिए मैंने क्या किया था, 1 कप दूध था मेरे पास, उसके अंदर मैंने 6 टेबलस्पून शुगर ऐड की। शुगर आप कोई भी ले सकते हैं और अच्छे तरीके से शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद मैंने उसके अंदर जो है वो ऐड किया था 2 एग योक्स ऐड की, उसको थोड़ा सा थिक किया। थिक करने के बाद मैंने इसमें जेलेटिन ऐड किया। 7 ग्राम से जेलेटिन को ऐड करने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो व्हिपिंग क्रीम ऐड की 1 कप, और मेरे पास जो 2 एग वाइट्स थी उनको अच्छे तरीके से बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। जब तक ये अच्छे से ठंडा हो गया उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम से इसकी गार्निश की, और गार्निश करने के बाद मैंने इसके ऊपर पिस्ता जो है ना, क्योंकि ये पिस्ताशियो सूफले है तो पिस्ता इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए ताकि जब आप खाएं तो आपके मुंह में आए और आपको फ्लेवर अच्छा लगे इसमें। तो ये तो आपके सूफले की रेसिपी हो गई। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मटर पुलाव की रेसिपी है। मैंने ये यखनी मटर पुलाव बनाया है। आप चाहें तो विदाउट यखनी भी पुलाव बना सकते हैं, ये आपकी अपने डिपेंड करता है अपनी मर्ज़ी पे या फिर ये आपके अपने मूड पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले स्टॉक बनाया था। स्टॉक बनाने के बाद वही मैंने उसके अंदर सिंपल चीज़ें ऐड की, कोई बहुत ज़्यादा जो जैसे आपको मार्केट से चीज़ें परचेज़ करनी पड़ी वो नहीं थी। अदरक लहसुन था मेरे पास और मैंने थोड़ा सा प्याज डाला, सिनेमन स्टिक डाली और मैंने इसकी यखनी बना ली। यखनी बनाने के बाद मैंने इसमें जो है ना वो अनियन को
कुकिंग ऑयल यूज़ किया मैंने डालडा का, उसमें मैंने अनियन को ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद मैंने उसके अंदर 3 टमाटर डाले, 3 से 4 हरी मिर्चें थी, उनको अच्छे तरीके से पकाने के बाद सब स्पाइसेस ऐड किए और चावल डाल के मैंने उसको दम पे लगा दिया। और दम के बाद ये सूरत हमारे सामने है मटर पुलाव की। सो हमारी तो अफ्तारी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आई होप आपकी भी मुकम्मल हो चुकी होगी, और अगर नहीं हुई तो जल्दी से कर लें क्योंकि अफ्तार का वक्त बहुत करीब है। और मुझे डॉक्टर फरही अमीन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सहरी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।